बीजेपी उत्तर प्रदेश में मिशन 80 की तैयारी कर रही है और जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के लोकसभा चुनाव में साथ लड़ने के दांव के बाद बीजेपी का जो मिशन 80 का प्लान है वो खतरे में है। क्यों खतरे में है, कैसे खतरे में है और बीजेपी इससे बचने के लिए क्या कर रही है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की निगाह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में क्लीन स्वीप करते हुए 80 में से 73 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में जीती थी। तब कांग्रेस के खाते में 2, सपा के खाते में 5 और बीजेपी के खाते में 73 सीटें आई थी। 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद भाजपा को 64 लोकसभा सीटों पर सफलता मिली थी। 10 सीट पर बीएसपी, 5 पर सपा और 1 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। लेकिन विधानसभा चुनाव की तरह ही अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की पार्टी के गठबंधन के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल को जाट मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाली 7 लोकसभा सीट लड़ने के लिए दे रहे हैं और इससे बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक पर जयंत चौधरी का मजबूत फोकस है। विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी जब अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़े थे तो उनका जो सफलता का औसत रहा था वो संतोषजनक रहा था और यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए चुनौती वाला हिस्सा है। बीजेपी को इस बात का अंदेशा है कि दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में उससे कांग्रेस से बड़ी चुनौती मिल सकती है और यही वजह है कि भाजपा उत्तर भारत के प्रमुख हिंदी भाषी राज्यों में बड़ी बढ़त बनाना चाहती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश ये ऐसे राज्य हैं जहां से पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भाजपा को बड़ी लीड मिलती है। यही वजह है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लोकसभा चुनाव में अपना अभेद किला बनाने का मन बनाया है और ये बीजेपी के मिशन 80 के लक्ष्य पूरा करने के लिए संकल्प के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन मिशन 80 को पूरा करने के लिए बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासी मेहनत करनी होगी। पिछले लोकसभा के चुनाव में मुरादाबाद और सहारनपुर मंडल में जाट और मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। बीजेपी को मुरादाबाद, संभल, नगीना, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा की लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और सहारनपुर मंडल की 6 लोकसभा सीटों पर विशेष निगाह बनाए हुए है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी क्लीन स्वीप करती है तभी बीजेपी का मिशन 80 पूरा होगा और ऐसे में जाट वोट बैंक को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने पिछले दिनों गन्ना समर्थन मूल्य भी बढ़ाया है। लेकिन दूसरी ओर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के गठबंधन के ऐलान के बाद भाजपा को एक बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से कड़ी चुनौती मिल सकती है और बीजेपी का मिशन 80 प्लान खतरे में पड़ सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल की नई उम्मीद है। विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा, जहां समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली राष्ट्रीय लोकदल को 8 सीटों पर जीत का स्वाद चखने को मिला। लेकिन यह 8 सीटें बीजेपी की कई लोकसभा सीटों के समीकरण को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के द्वारा अब जयंत चौधरी की पार्टी को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 7 सीटें देना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से एक बड़ा स्ट्रोक माना जा रहा है। ऐसे में जयंत चौधरी की ओर से बनाए जा रहे लगातार दबाव के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक नब्ज को टटोलते हुए भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाया है। लेकिन अखिलेश और जयंत चौधरी के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हुए गठबंधन के बाद बीजेपी का मिशन 80 खतरे में है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि अखिलेश जयंत के गठबंधन के बाद भी गन्ना मूल्य वृद्धि से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है और जाट वोट बैंक में विधानसभा चुनाव में विपक्ष की सेंधमारी को बीजेपी काफी हद तक लोकसभा चुनाव में मैनेज कर सकती है। फिलहाल बीजेपी जाट और किसान वोट बैंक को कितने प्रतिशत अपनी ओर खींचती है इस पर सबकी निगाह होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन जाट वोट बैंक पर निर्भर है। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जाट वोट बैंक बीजेपी के साथ जुड़ा।
लेकिन किसान आंदोलन के बाद जाट वोट बैंक बीजेपी से दूर भी हुआ और अब ये माना जा रहा है कि 2024 में अगर बीजेपी को मिशन 80 का टारगेट पूरा करना है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किला फतह करना जरूरी है और इसी वजह से बीजेपी ने गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाया है। इसका चुनाव में कितना असर होगा, परिणाम महज 100 दिन में सामने आ सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जुगलबंदी के बाद बीजेपी के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। बीजेपी का मिशन 80 का जो सपना है वो खतरे में पड़ता हुआ दिख रहा है और यही वजह है कि गन्ना समर्थन मूल्य बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला है। अब बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा, क्या अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जो जुगलबंदी है वो लोकसभा चुनाव में कमाल करेगी, ये देखने वाली बात है और इस पर सबकी निगाह है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करने के साथ हमें सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।